इस वक्त एक इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कमी महसूस की जा रही है वो है इमरान भाई के एक ऐसे लीडर की, एक ऐसी क़यादत की जो कि भारत की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। और 27 फरवरी 2019 को जब पाकिस्तान ने तैयारे गिराए, अभिनंदन को गिरफ्तार किया, उस वक्त भी इमरान भाई, आपको मालूम है, आपके पास भी कुछ खबरें होंगी, उस वक्त भी ये मैं आपको बता दूं कि जनरल बाजवा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये गारंटी दी थी नरेंद्र मोदी के लिए कि अगर आप कोई हल्का फुल्का बम शम गिरा के चले जाएंगे तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, जो बालाकोट में हुआ। और उसके नतीजे में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई थी और बाकायदा इस बात पे जनरल बाजवा ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे मौजूद लोगों ने उन पे ट्रस्ट नहीं किया था। और ये बाकायदा वहाँ पे एक सीनियर फौजी ऑफिसर ने कहा था कि जब सिचुएशन वॉर की आ जाए तो आर्मी चीफ उतना रेलिवेंट नहीं रहता जितना जॉइंट चीफ रेलिवेंट हो जाता है, फिर हुक्म उसका चलता है। याद है आपको? उसकी वजह ये थी, वो बाकायदा लीगली और टेक्निकली, क्योंकि जो आर्मी चीफ हैं उस वक्त की बात कर रहे हैं, हम आज की बात नहीं कर रहे। उस वक्त जब बालाकोट हो गया तो उस वक्त जॉन पोम्पियो जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पोम्पियो जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो जनरल बाजवा साहब से राब्ते में थे। जब ये सब कुछ हो गया तो उस वक्त बालाकोट जब हुआ तो बालाकोट के बाद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और उसमें एयर चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ हैं जनरल जुबैर। उस वक्त उन्होंने, जनरल जुबैर ने वहाँ पे ब्रीफ किया कि अब चूँकि हम हालत जंग में जा चुके हैं, अब आर्मी चीफ जो है वो सिर्फ बर्री फौज के सरबराह हैं, एयर चीफ फ़िज़ाइया उनके अंडर नहीं है, नेवल उनके अंडर नहीं है। अब जो है कमांड होगी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उनकी, यानी कि जनरल जुबैर की। तो कमांड उनको दे दी गई थी और फिर उसके बाद वो अभिनंदन, क्योंकि कहा जाता है ना जो बाजवा साहब, तो बाजवा साहब के तो बाकायदा तौर पे उनके पसीने छूटे हुए थे। तो इस तरह की उस वक्त आप शायद उसकी बाजवा साहब ने, ये बात मुझे पता है कि बाजवा साहब ने प्राइम मिनिस्टर और कुछ कैबिनेट के लोग थे उनके सामने और कुछ जो वहाँ मिलिट्री के लोग बैठे थे उनके सामने ये सफाई दी थी कि मैंने अमेरिका को श्योरिटी नहीं दी हुई कि इंडिया अगर कोई छोटा मोटा हमला करता है तो हम जवाब नहीं देंगे। ये बाजवा साहब के ऊपर क्योंकि शक किया जा रहा था तो वो उस मीटिंग में सफाइयाँ दे रहे थे। ये बात ठीक है, ये है जनाब। ये हम, मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा मैं और इमरान भाई इकट्ठे बैठे हैं तो इत्तेफाक से ये पहली दफ़ा हम आपको ये ख़बर ब्रेक कर रहे हैं उस वक्त की नेशनल सिक्योरिटी की, क्योंकि इससे मिलती जुलती एक और ख़बर भी थी कि जब ये हुआ मामला और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया जी, तो फिर बाजवा साहब का फ़ोन नहीं उठा रहे थे अमेरिका में, वही पोम्पियो साहब। ये पोम्पियो साहब फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि हमने उधर बताया हुआ है कि भाई आप छोटा मोटा काम अगर करना है तो कर लें, हल्ला गुल्ला ठीक है, कोई बात नहीं, गपशप हो जाएगी। तो इधर आपने 2 तैयारे गिरा दिए, अभिनंदन पकड़ लिया और उधर एक हेलीकॉप्टर उनका उधर मर गया, गिर गया। तो ये सब कुछ, तो उसके बाद फिर अगली बात ये हुई कि गालिबन पार्लियामेंट हाउस का टॉप फ्लोर था, टॉप फ्लोर पार्लियामेंट हाउस का स्पीकर का ऑफिस, उसमें स्पीकर का चैम्बर एक नॉर्मल है ना, एक ऊपर है, जहाँ पे ये वो चैम्बर है जहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आके जब जमाली साहब को गिराना था तो इंटरव्यू किए थे वहाँ बैठ के, तो उसको सदर का चैम्बर भी कहा जाता है। तो वहाँ पे मौजूद ये इनकी कॉल आई जनरल बाजवा साहब की स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को, और उन्होंने कहा जी कि आ रहे हैं, तो फौरी तौर पे ऊपर वाले चैम्बर में पहुँचे।
तो वो ऊपर वाले चैम्बर में उनका इंतज़ार कर रहे थे और उसमें चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी साहब भी थे, स्पीकर साहब भी थे और कोई स्टाफ भी जो होता है। इसी दौरान बाजवा साहब आ गए। बाजवा साहब हाँफते कांपते, उनके साथ कुछ और ऑफिसर भी थे और एटलीस्ट 3 लोगों ने ये गवाही दी है कि बाजवा साहब कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी तकरीबन पागल हो चुका है, वो अटैक करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमारा जो है वो कैपेसिटी के ऊपर वो बात कर रहे थे। बाकी बात जो है वो नसीम ज़रा साहब वो बता चुकी है पहले। इससे ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम फिर भी नेशनल सिक्योरिटी को समझते हैं, लेकिन बाजवा साहब ने तमाम हदें उस दिन फलांग दी। नहीं, लेकिन नसीम ज़ारा साहब ने और हामिद मीर साहब ने हाँ इसके बारे में पहले बता दिया। हाँ बता दिया, लेकिन बहरहाल हम फिर भी एहतियात करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। अगली बात यह है कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है और पाकिस्तान के पास उससे कहीं ज़्यादा कैपेसिटी है जितनी ये समझते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि ऊपर तगड़ी क़यादत बैठी हो। तो उसके बाद हुआ ये जी कि इस सेशन में कुछ इमरान भाई बात करेंगे, कुछ मैं करूँगा। उसमें हुआ ये कि बाजवा साहब इन्होंने कहा, अच्छा वो कांप रहे थे, ये 3 से ज़्यादा गवाहियाँ हैं जो इमरान भाई ने कहा। तो एक तो मौजूदा स्पीकर भी है ना, एक मौजूदा स्पीकर भी हैं, असद कैसर साहब भी हैं, सादिक संजरानी साहब भी हैं और अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अयाज सादिक है ना, इनको ये आई विटनेस नहीं है। हाँ, नहीं, इनको अमला जो था ना वहाँ पे, क्योंकि ये वहाँ रहे पहले। हाँ, इनको स्पीकर के अमले ने बताया कि जनाब बाजवा साहब की ये हालत थी, कैफियत। तो हुआ ये कि ये आए और इन्होंने यानी कि यूँ घूम रहे थे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो मेरी की तरह। तो उन्होंने कहा लबो कुरैशी कित्थे है और शाह महमूद कुरैशी कित्थे है, जल्दी जल्दी मिलाओ, गल करो, नहीं तो बहुत कम खराब होने वाला है, और कित्थे ने पंजाबी चल रहे। तो सादिक संजरानी साहब ने कहा कि जनरल साहब क्या हो गया है, हौसला करें, बैठें, पानी पिए। इसी दौरान मेरा ख्याल है असद कैसर साहब ने या किसी ने शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता किया और उनको बताया भाई आप अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से बात करें और कुछ करें। तो इमरान भाई ओवर टू यू। बिल्कुल, शाह साहब ने जब कोई आधे घंटे का टाइम मांगा था, पहली कॉल जब की शाह साहब ने जी, और फिर 10 से 15 मिनट में वापस जवाब आ गया था और उसमें जवाब ये था कि आप जो इंडियन पायलट है उसको गुडविल जेस्चर के तौर पे वापस करें और अभी सीज फायर रहेगा, इंडिया कोई काउंटर अटैक नहीं करेगा। और उसके बाद जो एनी शाहिदीन है उनका ये कहना था कि बाजवा साहब ने सबसे पहले अपनी स्टिक वो मैं किधर रख बैठा हूँ, वो पकड़ के उन्होंने अपनी बगल में दबाई और वापस फिर दोबारा वापस जर्नल बन गए, दोबारा वो बन गए। और उसके बाद एनी शाहिदीन बताते हैं वो कहते हैं कि जी हम हैरान हो गए कि ये 5 मिनट के अंदर 20 मिनट अंदर ये 3 हमने रूप देखे। तो बहरहाल जी, अच्छा, लेकिन एक बात साबिर भाई, हाँ जी, देखिए जब हम ये बात कह रहे हैं ना, तो हम अपनी फौज की कैपेसिटी पे, कैपेबिलिटी पे बात नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता हमारी फौज लड़ाई से डरती है, बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं डरते, ना फौज डरती है। लड़ाई जब हो जाए तो हो जाए, देखी जाएगी, और लड़ाई जब लगती है तब पता चलता है कौन कितने पानी में है। और पाकिस्तान की फौज ने बार बार अपना मेटल साबित भी किया है। हम बात कर रहे हैं उस बुज़दिल क़यादत की कि जो ना सिर्फ बाद औक़ात गलत फैसले लेती है, बल्कि वो दिखते किसी और तरह के हैं और होते किसी और तरह के हैं। यानी पाकिस्तानी अवाम को मारना हो तो जनरल बाजवा ने एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की शख्सियत को, ये आपके सामने नाम आ जाएगा इंशाअल्लाह कुछ दिनों में और चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि अब बातें खुल रही हैं ना। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की एक बहुत ताकतवर और बड़ी शख्सियत को शहीद अरशद शरीफ की शहादत पे एक जुमला कहा था कि 5000 निकलेंगे 5000 मार दूंगा, 10,000 निकलेंगे 10,000 मार दूंगा। तो निहत्ते पाकिस्तानियों के लिए तो दलेर हो जाते थे, लेकिन जब हम पल्ला दुश्मन के साथ मुकाबला हो तो फिर आप एकदम, उसको पंजाबी में कहते हैं ढेरी ढा गया। हाँ जी, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारा फौजी जवान बड़ा दलेर है, बहादुर है, तो हमारी क़यादत को भी उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए। इसलिए जनरल जुबैर साहब उस वक्त लीड कर रहे थे, हाँ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और मैं अगली बात रिकॉर्ड पे बता दूं कि जब बालाकोट हुआ ना, बालाकोट से पहले बल्कि पुलवामा हुआ,
तो चेयरमैन जनरल जुबैर साहब ने अपने काउंटर पार्ट अमेरिका को 3 कॉल्स की कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इस तरह से हमारे पास इत्तलात हैं, ये हरकत करने लगे हैं, इनको रोकें। तो जनरल जुबैर के काउंटर पार्ट ने रिंग बैक नहीं किया। मैं आपको ये रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है, रिंग बैक नहीं किया। उसके बाद हुआ ये कि जब इन्होंने बालाकोट कर दिया, बालाकोट करने के बाद जनरल जुबैर को अमेरिकन चेयरमैन काउंटर पार्ट का फोन आता है, और फोन करके वो ये कहते हैं, जो बात आप कह रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं गारंटी थी, वो फोन करके कहते हैं जनरल जुबैर साहब को कि जनाब आप रिस्ट्रेन करें, हम सिचुएशन को संभालते हैं। बालाकोट जब हो गया तो जनरल जुबैर साहब कहा कि मैं 3 कॉल्स मेरी वहाँ पे पड़ी हैं आपकी टेबल पे, आपने रिंग बैक नहीं किया, अब वी विल रिस्पॉन्ड, ये उन्होंने कहा था, वी विल रिस्पॉन्ड, वी शैल रिस्पॉन्ड। नेशनल पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ था, ये उन्होंने जनरल जुबैर ने ये कहा और फिर हमने जवाब दिया। और ये सिचुएशन है। इसलिए ये जो बात है ना जी कि जो इमरान भाई ने बात की, हमारे पास हमारी कैपेसिटी भी है, हमारी कैपेबिलिटी भी है, हम लड़ना भी जानते हैं, हम सब कुछ करना जानते हैं। अच्छी बात यह है कि हमें मरना भी आता है, हमें मरना भी आता है, और ये सबको नहीं आता जी। दुनिया के बाद बेहतरीन हथियार है, हमें इज्जत के साथ जो है वो मुकाबला करना, मरना, मार खाना भी आता है जी हाँ। तो इसलिए ये हम उस वक्त के सुरमा की बात बता रहे हैं जनरल साहब की, बाजवा साहब की, कि बाजवा साहब जो हैं जो कंप्रोमाइज लीडरशिप हो। इसलिए आज भी हम अब वापस आते हैं, आज भी जो बात की जा रही है तो कि एक दबंग लीडरशिप की ज़रूरत है। क्योंकि क्या वजह है कि अभी तक मरियम साहिबा का ट्वीट अकाउंट खामोश, नवाज शरीफ साहब का ट्वीट अकाउंट खामोश, और डार साहब का ट्वीट अकाउंट खामोश, शहबाज शरीफ साहब का ज़ाती ट्वीट अकाउंट खामोश। क्या वजह है कि कोई बात नहीं हो रही, और क्या वजह है कि अंकल मोदी को हम नाराज़ नहीं कर सकते और मोदी भाई को नाराज़ नहीं कर सकते, हम अपना ताल्लुक अभी तक निभा रहे हैं। मैं आपको वजह बता देता हूँ जी। इनको बतौर एक ऐसे कार्ड के रखा गया है नवाज शरीफ को कि अगर कोई लड़ाई जैसी कैफियत आ जाए तो हमें बात करने के लिए कोई सिविलियन बंदा ऐसा अवेलेबल हो जो उधर की जो क़यादत है उसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो, और वो फिर बात करके मामला देखें। मैं एक बात आपको बताऊं, ये पाकिस्तान की गलत फहमी है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, मीडिया की और लोगों की, कि हम अपनी कामयाबी इस बात में समझ रहे हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है इसके अंदर एक नरमी आ जाए, या हम ये समझें कि ये जो इस वक्त एक मामला फ्लेयर अप हुआ है ये डाउन चला जाए। ये हमारी कामयाबी नहीं है। इस वक्त आपको इंडिया को इस बात के ऊपर लेकर आना पड़ेगा कि वो सिंध तास मुआहिदा जो है उसके ऊपर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाए, और वरना आपको मैं एक बात बताऊं, आपके ऊपर एक जंग मुसल्लत कर दी गई है। आपको वो बंद तोड़ने पड़ेंगे जो आपके पानियों के ऊपर पहले बन चुके हैं, और आइंदा आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि जो बंद बनेगा आप उसको तोड़ेंगे, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई इदारा, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आलमी रहनुमा वो आपको इंडिया से आपका पानी का, आपका रास्ता तो बड़ी दूर की बात है, पानी का एक गिलास नहीं लेके दे सकता। नहीं सर, देखिए मैं आपको बताऊं, ये मजाक नहीं है कि पानी बंद करना। एक पंजाबी में एक मिसाल है ना, हुक्का पानी बंद कर देना। हाँ जी। जब आप किसी का हुक्का पानी बंद करते हैं, इसका मतलब है आप उसकी शाहरग काट रहे हैं, ठीक है, और आप उसको वेंटिलेटर पे आपने उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया है। पानी बंद, हुक्का बंद, इसका मतलब है आपकी जमीनें बंजर हो जाएंगी। आप जरा थोड़ा सा सर स्ट्राइक कर दिया ना उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने कर दिया। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं ना, दे हैव स्ट्राइक्ड। ये इंडिया ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दी है, अब रिटेलिएशन का टाइम है। जी हाँ। उन्होंने देखे आपके वो क्या कर देंगे सर, हमारे फौजी तो रोजाना शहीद हो रहे हैं, तो इंडिया लड़के अपने फौजी क्यों मरवाए? वो आपको उससे बड़ा डैमेज दे चुका है। उसने कहा जी हम मुआहिदा कैंसिल कर रहे हैं, अब सिर्फ उन्होंने एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो 1 साल में करें, 10 साल में करें, 20 साल में करें, उस एग्जीक्यूशन को वक्त से पहले रोकना है, बंद बांधना है। उन्होंने स्ट्राइक कर दी हुई है। तो इसलिए ये इसको मजाक ना समझा जाए। इस वक्त चूंकि मेरा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है ये काश्तकारी से, इस वक्त फसलों की बिजाई का मौसम है, और पहले ही हमारा जो डैम्स हैं वो आपके डेड लेवल से नीचे हैं,
तिरबेला डैम, मंगला डैम और बाकी जो खानपुर डैम, तीनों बड़े ज़खायर जो पानी के हैं सारे हम डेड लेवल से नीचे हैं। और जो नहरें 12-12 महीने चलती थीं वो भी इस वक्त जो शेड्यूल दिया गया है, मुझे पता है, मेरे पास भी है, इमरान भाई से भी मैंने एक दिन डिस्कस किया था, वो शेड्यूल है कि 1 हफ्ता पानी मिलेगा, 3 हफ्ते पानी नहीं मिलेगा। तो अगली फसल आपकी इन पानियों के साथ अगली फसल नहीं होनी। जब आपकी एक फसल, इसका साइड इफ़ेक्ट जो आएगा वो 3-4 महीने के बाद आएगा। और वैसे भी मरियम साहबा ने तो पहले ही पंजाब को जो है किसानों को मार दिया है और उनकी फसलें बर्बाद कर दी हैं, और ये अगली उस्ताद ये आन पड़ी है। इसलिए फिर अगली बात यह है कि पानी अगर डैमों में नहीं जाएगा हमारी बिजली पैदा नहीं होगी। गवर्नमेंट का सर अपना जो तखमीना है उसके मुताबिक साबिर भाई 5.5 मिलियन टन गंदम कम पैदा हुई है, ये गवर्नमेंट का है। जी हाँ। और मेरे जो सोर्सेज हैं या आप किसान रहनुमा से बात करें तो वो 8 से 9 मिलियन टन की बात करते हैं। अगर 5.5 मिलियन टन भी कम हुई है तो सर आपको अरबों डॉलर की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये बोझ कौन उठाएगा? और किसानों को फायदा अपने पाकिस्तानियों को नहीं दिया, ये अब फायदा उठाएंगे रशियन किसान, या जिन मुल्कों से आप गंदम इंपोर्ट करेंगे या आप जाएंगे यूक्रेन जाएंगे, रशिया जाएंगे। सबसे ज्यादा फायदा तो जी हमारे वो उठाएंगे जिन्होंने इंपोर्ट करनी है। एग्जैक्टली, ये तो चलो लोकल है ना, वो किक बैक्स जो नहीं सर, किक बैक्स होता है ना, अपने किसान को नहीं देना किक बैक्स की सूरत में। क्योंकि आपने देखा नहीं, नदीम अफजल चांद साहब जो कह रहे हैं, जो नकवी साहब के ज़माने में जो हुआ था, जो निगरान हुकूमत ने की थी गंदम, तो वो कह रहे हैं 1700 अरब रुपए का वो स्कैम है। 1700 अरब रुपए का जो गंदम इंपोर्ट की गई थी उस वक्त। तो इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली एक धंधा है जो कि किया जाता है। तो ये सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा सफ़र भी मुकम्मल होने वाला है, हम पहुंचने वाले हैं। तो इमरान भाई आप जरा गपशप लगाएं। आबादी आ गई है। हाँ जी, और हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। फिर साबिर भाई को दिखाते हैं उन्हें क्या दिखाने लाए। पहले सोशल मीडिया पे कुछ चीजें आई जाएंगी, साबिर भाई सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी जगह है और यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो साबिर भाई, हम मुसलमान होने के नाते हम बोलते हैं कि वो देखें, कुछ मुकद्दस चीजें। एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आज वो लोगों को दिखाई जाएंगी, तो उन्होंने कहा जी आप आ जाएं, तो वहाँ हम जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। और अब मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ कि ये बंद कैसे होना है, इसलिए आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी। नहीं, मैं वैसे भी नहीं कोई ऐसी बात ऐसी बात नहीं करनी, क्योंकि लाइव इस वक्त हम जा रहे हैं कि कोई ऐसी बात ही ना निकल जाए और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे वो कहें जनाब ये क्या कर दिया है। और अच्छा जी, उसके बाद हमने ये कहाँ से बंद करना है, इस पे ज़रा मुझे थोड़ा सा कर लेने दें। वो ऊपर कॉर्नर में देखें, वो लाइव जो लिखा हुआ ऊपर कॉर्नर में रेड कलर का, ये वाला जी। हाँ जी, इसको अच्छा, दबाएं। इसके साथ एक क्रॉस का निशान है, उसको दबाएं। अच्छा, ये वाला मेरे ख्याल में यहाँ, हाँ ये एंड आ गया ना, इसको एंड लो जी। ये अभी हम एंड हो जाएंगे, हम नहीं बल्कि हमारी जो लाइव ट्रांसमिशन है ये एंड हो जाएगी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज मैं अपने बाकायदा, ये आपने पहली दफ़ा किया है? जी ये पहली दफ़ा किया है मैंने, क्योंकि ये आपकी बरकत की वजह से हुआ है क्योंकि आप साथ थे, तो मैंने कहा चले मैं इस तरह से एक लाइव सेशन कर लूं और गपशप लगा लूं। तो इंशाल्लाह जी हो सकता है हम वापसी पे भी करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।